नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली की सीट को लेकर सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। फंस गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली वाली सीट। जनता ने अमेठी के बाद अब रायबरेली से भी राहुल गांधी को नकार दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। रायबरेली वाली सीट अब कांग्रेस पार्टी के लिए फंसते हुए नजर आ रही है। ये दोस्तों एग्जिट पोल में बड़ा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली वाली सीट अब बिल्कुल फंस चुकी है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़े हैं। यहाँ जनता के बीच घर कर गया है कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर भाग गए थे, अब राहुल गांधी रायबरेली को छोड़कर भाग जाएंगे। और भाजपा का प्रचार भी इसी नारे पर था कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर भागे हैं और वह यहाँ भी छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो जगहों से चुनाव लड़ा है, एक है केरल का वायनाड और दूसरा है उत्तर प्रदेश का रायबरेली। दो जगह से अगर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है, ऐसे में जीतने के बाद कोई ना कोई एक सीट राहुल गांधी को छोड़नी पड़ेगी। तो जनता के दिमाग में है कि केरल तो राहुल गांधी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि केरल में भाजपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहता है। अगर राहुल गांधी केरल को छोड़ देते हैं तो केरल में जो कांग्रेस पार्टी हर बार 20 में से 18-19 सीटें जीतती हैं, वह दोस्तों आगे चलकर हासिल नहीं कर पाएगी। इसलिए राहुल गांधी केरल को तो छोड़ेंगे नहीं। तो जनता को ये बात मालूम है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से जीत भी जाते हैं तब भी राहुल गांधी रायबरेली को छोड़ देंगे। ऐसे में दोस्तों रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। अब दोस्तों मैं आपको रायबरेली का इतिहास बताऊंगा, जिसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हार क्यों निश्चित दिखाई दे रही है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये आंकड़े आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोनिया गांधी का देखिए 2004 में सोनिया गांधी जीत हासिल करती हैं। 6, 9, 14 और 19 हर बार सोनिया गांधी यहाँ से जीत जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों अमेठी में जब चुनाव लड़ते हैं तो वह 2019 में हार जाते हैं और वह केरल के वायनाड से जीत हासिल करते हैं। अमेठी भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ से लड़ते हैं तो पहली बार तो जीतते हैं, लेकिन दूसरी बार में वो हार जाते हैं। 2004 में दोस्तों जब सोनिया गांधी जीती थी रायबरेली से, तब उनकी जीत का जो मार्जिन था 2,49,765 वोटों का था। फिर दोस्तों आप लोग आगे देखिए, 2009 में सोनिया गांधी 3,72,165 वोटों से जीत जाती हैं। 2014 में 3,52,713 वोटों से सोनिया गांधी जीत हासिल करती हैं। लेकिन 2019 में सोनिया गांधी सिर्फ 1,67,178 वोटों से जीत हासिल करती हैं। मतलब कि सोनिया गांधी 2019 में ही 1.5 लाख वोट गंवा चुकी थी। और इस बार दोस्तों जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रही हैं, भाजपा 400 पार कर रही है। दोस्तों भाजपा ने अब तक इतिहास में कभी भी 400 पार नहीं किया है। भाजपा पिछली बार बहुत बड़ा भाजपा की लहर होने के बाद भी 350 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार भाजपा 400 छूने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल में भाजपा लगभग 450 सीटें आराम से हासिल कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस बार का चुनाव तो राहुल गांधी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रियंका गांधी यहाँ पर काफी दिनों तक खुद रही थी और अपने भाई के लिए प्रचार किया था। लेकिन दोस्तों जनता को मालूम है कि राहुल गांधी अगर सांसद बन भी गए तब भी वह हमारी सीट को छोड़ने वाले हैं। ऐसे में जनता बहुत समझदार है और जनता ने बेहद ही सोच समझने के बाद वोट किए हैं। दोस्तों जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 44.76% वोट हासिल कर रही है, जबकि बीजेपी 46.03% वोट हासिल कर रही है। अब दोस्तों ये मुकाबला बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुका है और कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अगर दोस्तों रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी हार जाती है या फिर राहुल गांधी हार जाते हैं, तब तो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी पहले भी अमेठी की सीट गंवा चुके हैं, जो कि गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी सीट मानी जाती थी। वहां से गांधी परिवार के बड़े बड़े नेता जीतते आए हैं और अगर अमेठी के बाद राहुल गांधी रायबरेली को हार जाते हैं, हमें नहीं लगता है कि उनका राजनीतिक करियर फिर चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अपने पुरखों की 2 सीटें गंवा देना, वो भी ऐसी सीटें जहां पर नामांकन करने मात्र से गांधी परिवार जीत जाता था, यह राहुल गांधी के करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, भाजपा 350 से प्लस सीटें हासिल कर रही हैं। इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे था उसके अनुसार भाजपा 401 सीटें हासिल कर सकती है। उनका मैक्सिमम आंकड़ा दोस्तों यह है। इस हिसाब से दोस्तों अगर उनकी सीटें कम भी पड़ जाती है, मान लीजिए 20-25 सीटों का मार्जिन ऑफ एरर रह भी जाता है, तब भी भाजपा 350 सीटें तो आराम से हासिल कर लेगी। यह बात तो तय है दोस्तों कि इस बार देश में एक बार फिर से PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा इस बार अपने इतिहास की सबसे बड़ी सीटें, सबसे ज्यादा सीटें भी हासिल कर रही है। यह भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.